रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेक्चर नंबर 28 कवर करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दोस्तों फाइनल टर्म एग्ज़ाम के अंदर आपकी जो क्यूरीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यूरीज़ आपको मस्ट पेपर के अंदर पूछी जाती हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ के साथ, सेलेक्ट क्यूरीज़, इंसर्ट क्यूरीज़। इसलिए मैं आपको हर लेक्चर के अंदर जो है साथ साथ प्रैक्टिस के तौर पर क्यूरीज़ कवर करवा रहा हूँ और आपको ये कह रहा हूँ कि आपके पास SQL सर्वर का होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप ये क्यूरीज़ को अच्छे से कवर कर लें। आप अपनी सिंपल नोटपैड की फाइल के ऊपर भी इन क्यूरीज़ को नोट करके अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 27 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो SQL होता है उसकी तीन मेन जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं, उसकी तीन मेन टाइप्स हैं। पहली कौन सी टाइप है? SQL की जो टाइप्स हैं, SQL में यहाँ पे लिख देता हूँ कि SQL टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स हैं उसकी पहली टाइप जो दोस्तों हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? DDL कमांड्स। फिर हमने पढ़ा दूसरे नंबर पे ऊपर कि जो SQL की दूसरी जो टाइप है वो कौन सी होती है, या दूसरी जो कमांड होती है वो कौन सी होती है? DML कमांड्स। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जो उसकी तीसरी कमांड है उसका नाम है DCL यानी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंट SQL की टाइप्स होती हैं, कमांड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है जी। फिर हमने DDL को अच्छे से कवर किया। हमने देखा कि DDL के अंदर हमारे पास क्रिएट कमांड्स होती हैं, हमारे पास जो है वो अल्टर कमांड होती है, हमारे पास ड्रॉप कमांड होती है और हमारे पास ट्रंकेट कमांड होती है। उसके बाद फिर हम दोस्तों DML पे काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हमारे पास DML यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है उसकी डिफरेंट कमांड्स कौन कौन सी हैं? कमांड्स टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सी हैं भला? मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास डिफरेंट कमांड होती हैं। पहले नंबर पर होती है इंसर्ट कमांड। फिर देन हमारे पास दूसरे नंबर पर जो कमांड होती है उसको हम कहते हैं सेलेक्ट कमांड। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि तीसरे नंबर पर जो हमारे पास इसमें कमांड होती है वो कौन सी होती है? अपडेट कमांड। ठीक है, मैंने आपको तीनों कमांड के बारे में बताया था। इंसर्ट कमांड क्या करती है? डाटा इंसर्ट करती है। सेलेक्ट कमांड क्या करती है? डाटा फेच करके लेके आती है टेबल में से या किसी भी जगह में से, टेबल में से, व्यूज़ में से आपको डाटा फेच करके लेके आती है। और अपडेट कमांड आपको कोई भी रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इंसर्ट कमांड हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर 27 के अंदर अच्छे से कवर कर ली थी। आज हमने सेलेक्ट कमांड के बारे में सारा प्रैक्टिकल करना है, सारी क्यूरीज इसके बारे में करनी है। तो लेक्चर नंबर 28 के स्टार्ट पर सर ने इंसर्ट क्यूरी को दोबारा रिपीट किया हुआ है। हम इसको नहीं करने वाले क्योंकि हमने ये ऑलरेडी कर ली हुई है प्रीवियस लेक्चर में। आज हम करने जा रहे हैं जी दूसरी कमांड जो है DML की जो दूसरी कमांड है जिसका नाम है सेलेक्ट कमांड। आज हम इस पर काम करेंगे और इसकी प्रैक्टिकल क्यूरीज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखने के बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट या सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट दोस्तों सेलेक्ट को कमांड भी कहते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट भी है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज SQL कमांड। कहता है जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है ये आपकी SQL लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टेटमेंट है इन डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आगे देखो उसने बताया भी है कि ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड है। ठीक है, तो डाटा मैनिपुलेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो कमांड है वो कौन सी है? सेलेक्ट स्टेटमेंट। इट इज़ नॉट ओनली यूज टू सेलेक्ट रोज बट आल्सो द कॉलम्स। और कहता है ये सिर्फ आपकी रो सेलेक्ट नहीं करती टेबल में से बल्कि आपके कॉलम्स भी सिलेक्ट करती है। अब आगे वो बता रहा है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर तीन मेन जो है वो क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है सिलेक्ट क्लास, दूसरी होती है फ्रॉम क्लास और तीसरी होती है वेयर क्लास। दोस्तों जो सिलेक्ट क्लास होती है ये करती है, ये आपका डाटा जो है सिलेक्ट करने के लिए होती है। जैसे देखेंगे द सिलेक्ट क्लास स्पेसिफाई द टेबल कॉलम डाटा रिट्रीव्ड। के सिलेक्ट जो क्लास होती है ये बताती है कि आपने किस टेबल में से कौन से कॉलम जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। आगे द फ्रॉम क्लास स्पेसिफाई द टेबल एक्सेस। और फिर कहता है जो फ्रॉम क्लास होती है इसके आगे हम अपने टेबल का नाम बताते हैं जिस टेबल में से हमने डाटा फेच करना हो। उसके बाद द वेयर क्लास स्पेसिफाई विद द टेबल रोज आर यूज। और फिर कहता है जो हमारे पास वेयर क्लास होती है इसके आगे हम कंडीशन लगा कर अपनी स्पेसिफिक रोज जो है वो टेबल में से फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट कमांड के आगे हम अपने कॉलम बताते हैं जिनको हमने फेच करना हो। वेयर कमांड के आगे हम अपने टेबल का नाम बताते हैं जिस टेबल में से हम डाटा फेच करना हो। और वेयर कमांड के आगे हम कंडीशन लगाते हैं जिस कंडीशन के थ्रू हमने अपनी डिफरेंट रोज जो है वो फिल्टर करनी हो। तो ये दोस्तों इसका सिनेरियो सेलेक्ट कमांड ये होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं और डिफरेंट क्यूरीज हैं यहाँ पे उनको सॉल्व करते हैं। तो पहली क्यूरी है गेट द डाटा अबाउट स्टूडेंट। कहता है मुझे सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू जो है स्टूडेंट डाटा फेच करके दो। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा? आपने सबसे लिखा सेलेक्ट, आगे में बताएं क्या उसने ये कहा है कि किसी स्पेसिफिक कॉलम का डाटा नहीं, उसने कहा
अबाउट स्टूडेंट के स्टूडेंट के मुताबिक जितना रिकॉर्ड है सारा रिकॉर्ड फैच करके दो। तो दोस्तों अगर आपने किसी टेबल के तमाम कॉलम फैच करने हो तो उसके लिए हम ये स्टैटिक सिंबल यूज़ करते हैं। और उसके बाद फ्रॉम आगे टेबल का नाम, तो मेरे टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन। तो अभी आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सिलेक्ट करो सारे के सारे कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में से, ठीक है। तो ये आपकी पहली क्यूरी का आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्यूरी पे और उसको देखते हैं। दूसरी क्यूरी में सर कह रहे हैं गिव द नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए सर गौर से क्यूरी सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्यूरी के क्वेश्चन को समझना बहुत बड़ी बात होती है। तो गिव सर कह रहे हैं मुझे हासिल करके दो द नेम ऑफ द स्टूडेंट, कि एक ऐसा रिकॉर्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले करो जिसमें स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले हो विद द प्रोग्राम नेम, और उसके साथ प्रोग्राम का नेम भी डिस्प्ले हो। द एसक्यूएल कमांड्स फॉर द क्यूरी इज एज अंडर। सर कह रहे हैं एसक्यूएल के अंदर एक ऐसी क्यूरी लिखो जिसमें स्टूडेंट का नेम भी डिस्प्ले हो और स्टूडेंट का प्रोग्राम नेम भी डिस्प्ले हो, यानी दो चीज़ें डिस्प्ले करनी है, दो कॉलम डिस्प्ले करने हैं, सारे कॉलम डिस्प्ले नहीं करने बल्कि सिर्फ दो कॉलम डिस्प्ले करने हैं, एक स्टूडेंट नेम और एक प्रोग्राम नेम। अब स्टूडेंट नेम का सर ने कॉलम का नेम रखा हुआ है एसटी नेम और प्रोग्राम का पीआर नेम। यहाँ पे ये क्यूरी कैसे लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट। अब क्या सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, नहीं, सिर्फ दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं। कौन कौन से, एक एसटी नेम यानी स्टूडेंट नेम कॉमा और फिर दूसरा कौन सा पीआर नेम, पीआर नेम मीन प्रोग्राम नेम, और उसके बाद बस दो ही कॉलम सेलेक्ट करने थे, ठीक है। दोनों कॉलम के मैंने नाम बता दिए। आगे फ्रॉम किस टेबल से, स्टूडेंट टेबल से, ये लेंगे। तो ये क्यूरी थी दोस्तों। अगर आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम फैच करने हो तो उसके लिए हम इस तरह से सेलेक्ट, आगे अपने उन कॉलम्स का नाम वन बाय वन, पहला कॉलम देन कॉमा, दूसरा कॉलम देन कॉमा, लास्ट वाले कॉलम के बाद कॉमा नहीं आता, उसके बाद फ्रॉम आगे टेबल का नाम। तो ये आपकी होगी दूसरी क्यूरी। नेक्स्ट चलते हैं, इस क्यूरी का भी आंसर हम निकाल लिया। अगला क्या जी, एट्रीब्यूट अलाइज। ये दोस्तों ये जो अलाइज एट्रीब्यूट होता है ना, अलाइज एट्रीब्यूट ये ऑप्शनल होता है, ये आपकी सेलेक्ट क्यूरी के अंदर लगता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी, आप लगाओ या ना लगाओ। अब मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ कि हम अलाइज एट्रीब्यूट कब यूज़ करते हैं। मान लीजिए जैसे दोस्तों आपने लिखा, आपको ये कहा जाता है कि आपके पास एक क्यूरी आती है कि आपने स्टूडेंट टेबल में से सिर्फ स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करना है। तो आप कैसे क्यूरी लिखोगे, आप लिखोगे सिलेक्ट, आपने सिर्फ स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करना है ना, तो आपने उस कॉलम का नाम बोलना है जिस कॉलम के अंदर स्टूडेंट नेम पड़े हुए हैं। तो मेरे कॉलम का नाम क्या, एसटी नेम, आगे फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो जब दोस्तों ये क्यूरी चलेगी ना तो ये आपको क्या डिस्प्ले करेगी, सारे के सारे स्टूडेंट के नेम वाले कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले करेगी, ठीक है। लेकिन उस कॉलम के ऊपर नेम का लिखा हुआ रहा होगा। जब आपकी ये क्यूरी चलेगी ना तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहा होगा एसटी नेम। लेकिन हम दोस्तों हम चाहते हैं कि ये कॉलम जब रिजल्ट डिस्प्ले हो ना तो उस रिजल्ट के ऊपर कॉलम का नेम एसटी नेम लिखा ना आए, बल्कि मेरी मर्जी का नेम लिखा हुआ है। जैसे वहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर स्टूडेंट नेम, आउटपुट के अंदर ये वाला कॉलम का नेम डिस्प्ले ना हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप अपना मर्जी का कॉलम ना दो तो फिर यही नेम डिस्प्ले होता है आउटपुट के अंदर। तो मैंने कहा मेरी मर्जी का नेम डिस्प्ले होता है। दोस्तों अगर आपने किसी कॉलम का जो ओरिजिनल नेम है उस नेम को डिस्प्ले नहीं करना आउटपुट में, बल्कि आपने अपनी मर्जी का नेम डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलम के ओरिजिनल ये नेम के बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं एज, इसके कहते हैं अलाइज कीवर्ड, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है, ये आपकी मर्जी है, अब लगाओ या ना लगाओ, अगर लगाना तो लगा लो, नहीं लगाना तो फिर भी छोड़ दो। ये कब लगाते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जब आप चाहते हो ये जो ओरिजिनल नेम है ये डिस्प्ले ना हो, बल्कि मेरी मर्जी का नेम, कॉलम का जो नेम है वो मेरी मर्जी का आउटपुट में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कॉलम के नेम के बाद लिखते हैं एज, और एज के बाद सिंगल कोड के अंदर हम अपनी मर्जी का नाम देते हैं। तो जैसे मैंने लिखा क्या डिस्प्ले हो, नाम स्टूडेंट नेम। तो अब क्या होगा दोस्तों, जब ये क्यूरी चलेगी ना तो ये सारे के सारे स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करेगी, लेकिन उस आउटपुट के अंदर कॉलम का जो नेम डिस्प्ले हो रहा होगा वो क्या लिखा हुआ आएगा, ऊपर टॉप के कॉलम का नेम ऊपर लिखा हुआ आएगा स्टूडेंट नेम, और उसके नीचे सारे के सारे स्टूडेंट का नेम होगा, ठीक है। ये होती है दोस्तों अलाइज कमांड, जो तब यूज़ की है जब हमें अपनी मर्जी का नेम देना हो। नेक्स्ट चलते हैं, अब अगली क्यूरी देखते हैं जी। अलाइज के बारे में मैंने आपको बता दी, देखें सारे भी अलाइज यूज़ कर रहे हैं। देखो पहले ओरिजिनल नेम, आगे एज कीवर्ड, और उसके बाद अपनी मर्जी का नेम। चलें जी, बढ़िया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगली क्यूरी क्या जी, डिस्प्ले द टोटल सेशनल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट। सर कह रहे हैं जनाब जी कि हर स्टूडेंट के सेशनल मार्क्स डिस्प्ले करो, और उसके साथ स्टूडेंट की आईडी भी डिस्प्ले करनी है, स्टूडेंट का कोर्स कोड भी डिस्प्ले करना है। तो कैसे करेंगे उसके लिए, देखिए सबसे पहले हमने लिखा सेलेक्ट, उसके बाद स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमारे स्टूडेंट नेम वाले कॉलम का नाम क्या था दोस्तों, सब हमेशा कॉलम का नाम वो यहाँ पे कॉलम का नेम कहाँ से हमें कैसे पता चला ये एसटी नेम कॉलम का नेम है। तो जो आपके टेबल के अंदर कॉलम का नेम होता है ना वही यहाँ पे नेम बताते हैं, अपनी की तरफ से नेम नहीं बताते। अपनी तरफ से अगर नेम लगाना तो वो आपको मैंने बताया कैसे लगाते हैं, एज करके अपनी मर्जी का नेम बताते हैं। लेकिन ये जो नेम है ना, ये जो ओरिजिनल जिसको मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल नेम, ये बेसिकली आपके टेबल के अंदर जो कॉलम का नेम है ना ये वो वाला नेम है, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों कामा,
उसके बाद आपने क्या डिस्प्ले करना है, कोर्स कोड, मतलब किस कोर्स में आपके कितने सेक्शन, मतलब ये तो होगा स्टूडेंट का नेम कि इस स्टूडेंट के इतने सेशनल मार्क्स हैं। अब किस कोर्स में सेशनल मार्क्स वो आप बता रहे हो तो उस कोर्स का कोड बताओ। तो उस कोर्स का कोड बताने के लिए हमारे पास जो कॉलम का नेम है जिसमें हमारे कोर्स के कोड पड़े हुए हैं उसका नाम है CR कोड, CR कोड मतलब कोर्स कोड। उसके बाद गया कॉमा और उसके बाद उसको हम सेशनल मार्क्स निकालेंगे। तो सेशनल मार्क्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपके मिड टर्म के मार्क्स इंक्लूड होते हैं और आपके सेशनल मार्क्स इंक्लूड होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास मिड टर्म के जो मार्क्स हैं वो जिस कॉलम के अंदर पड़े हुए हैं टेबल के अंदर, उस कॉलम का नाम है M मार्क्स। उसके बाद हमने कहा उसमें प्लस कर दो किसको, S मार्क्स को। S मार्क्स मीन सेशनल मार्क्स फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से, इस तरह से। ठीक हो गया। तो अभी देखो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, स्टूडेंट नेम फैच करेगा टेबल में से, उसके बाद कोर्स कोड फैच करेगा, उसके बाद उस स्टूडेंट के मिड टर्म मार्क्स और सेशनल मार्क्स फैच करके उनको आपस में पहले ऐड करेगा। ऐड करने के बाद उनको एक ही कॉलम में डिस्प्ले करेगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हो ये जो दोनों कॉलम के मार्क्स ऐड होके एक कॉलम में डिस्प्ले होंगे, उस कॉलम का नाम जो है वो मेरी मर्जी का डिस्प्ले होता है। उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, उसके बाद उसके लिए आप इस तरह एज, और एज के अंदर आप लिख सकते हो सेशनल मार्क्स, ऐसे आप हेडिंग दे सकते हो अपनी मर्जी की। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों आप इस तरह सेलेक्ट क्वेरी के अंदर फार्मूला भी बिल्ड कर सकते हो कोई भी, समझ रहे बात को। तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये दो कॉलम से वैल्यू फैच करेगा। अभी इसका क्या मतलब है, मिड मार्क्स प्लस सेशनल मार्क्स का मतलब क्या कि ये आपके दो कॉलम मतलब मिड मार्क्स वाले कॉलम और सेशनल मार्क्स वाले कॉलम से डाटा मार्क्स फैच करके उनको पहले ऐड करेगा। ऐड करने के बाद उसको एक कॉलम के अंदर डिस्प्ले करेगा उन मार्क्स को। ठीक है, उन सेशनल मार्क्स को। ये भी क्यूरी होगी। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आगे आ रहा जी, गेट द प्रोग्राम नेम इन विच स्टूडेंट आर एनरोल्ड। सर कह रहे हैं जनाब उन स्टूडेंट का नेम बताओ, उन स्टूडेंट के प्रोग्राम नेम बताओ, मुझे सिर्फ वो प्रोग्राम नेम डिस्प्ले करो जिनके अंदर स्टूडेंट ने एनरोल किया हुआ है। अब दोस्तों प्रोग्राम नेम जो है, देखिए एक मल्टीपल स्टूडेंट ने एक प्रोग्राम में भी तो एनरोल किया हो सकता है ना। देखिए फर्स्ट जैसे 5 स्टूडेंट ने BSIT में एनरोल किया हुआ है। अब देखिए BSIT उस कॉलम के अंदर कितनी दफ़ा रिपीट होगा, कितने बार रिपीट होगा, 5 दफ़ा। ऐसे BSCS 10 दफ़ा, अगर 10 स्टूडेंट ने रिपीट किया हुआ है। लेकिन सर ने हमें कहा आपने उन तमाम प्रोग्राम के सिर्फ नेम जो है यूनिक डिस्प्ले करने हैं। अगर फर्स्ट में BSIT है ना तो BSIT एक दफ़ा डिस्प्ले हो, BSCS भी एक दफ़ा डिस्प्ले हो, मतलब सिर्फ यूनिक प्रोग्राम के नेम डिस्प्ले हो। तो दोस्तों अगर आपने यूनिक नेम डिस्प्ले करने, और चलो मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। अगर आप ऐसे ही हो ना, सेलेक्ट PR नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो क्या होगा दोस्तों, ये आपके तमाम के तमाम प्रोग्राम नेम डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर उसमें अगर एक प्रोग्राम नेम डुप्लीकेट हो रहा है तो वो डुप्लीकेट भी डिस्प्ले करेगा। मान अगर BSIT 4 दफ़ा आ रहा है ना तो वो 4 दफ़े डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो प्रोग्राम नेम है ये सिर्फ यूनिक डिस्प्ले हो, डुप्लीकेट डिस्प्ले ना हो, तो दोस्तों अगर आपने कोई किसी कॉलम की वैल्यू यूनिक डिस्प्ले करनी हो तो उस कॉलम के नेम से पहले डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाते हैं। क्या कीवर्ड लगाते हैं, क्या कीवर्ड लिखते हैं, डिस्टिंक्ट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या लिखा, आपने कहा डिस्टिंक्ट PR नेम। अब ये क्या करेगा, सिर्फ वही प्रोग्राम नेम डिस्प्ले करेगा जो कि क्या होंगे, यूनिक होंगे, जो डुप्लीकेट होंगे वो डिस्प्ले नहीं करेगा। समझ रहे बात को। तो ये दोस्तों डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी यहाँ पे सामने ऊपर बताया कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड किस लिए होता है, ये ऊपर सामने पहले बताया डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में। ये देखो ये लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, कि मतलब डिस्टिंक्ट कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड होता है जो जिस कॉलम के नेम से पहले आप डिस्टिंक्ट लिखते हो ना, उस कॉलम की सिर्फ यूनिक वैल्यू डिस्प्ले होती हैं। तो इस तरह से अगर आपको पेपर में कहते हैं कि सिर्फ आपने वो चीज़ें डिस्प्ले करनी है जो यूनिक हो, तो उसके लिए आप डिस्टिंक्ट लिखोगे। ये देखो जैसे सामने भी लिखा है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट PR नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप देखो कौन से कॉलम नेम डिस्प्ले, कौन से प्रोग्राम डिस्प्ले हो रहे हैं। हर प्रोग्राम सिर्फ एक दफ़ा डिस्प्ले हो रहा है, मल्टीपल टाइम डिस्प्ले नहीं हो रहा। देखिए जैसे BSCS BIT MCS MBA, हर प्रोग्राम सिर्फ एक दफ़ा डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट जी, लेकिन जी यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म। मैंने जितने भी प्रैक्टिकल क्यूरीज थी सर ये आपको 1 by 1 करके समझा भी दी हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।